आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग सब? जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं मैं आपको अपनी लेटेस्ट पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी। मेरी जो लेटेस्ट पुस्तक है उसका शीर्षक है मेरे बहक रहे अल्फाज। ये है मेरी लेटेस्ट पुस्तक। ये छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है। ये वही 4 लाइनर्स हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं खरीदा है तो ज़रूर खरीदें और पढ़ें इसे। और इस बीच हमारे साथ कई लोग जुड़ने लगे हैं। गायत्री जोशी जी जुड़ गई हैं, वेलकम लिख रही हैं, शुक्रिया। और गरिमा जुड़ गई हैं, स्वागत है लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो अब चूंकि काफी लोग जुड़ गए हैं तो शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला। और शुरू करूंगी हर बार की तरह एक 4 लाइनर से। तारा क्या दिखाऊं तुम्हें, वो भी तो आखिर टूट जाता है। तारा क्या दिखाऊं तुम्हें, वो भी तो आखिर टूट जाता है। जैसे बरसों का किस्सा पल भर में बिखर जाता है। जैसे बरसों का किस्सा पल भर में बिखर जाता है। तो दोस्तों, आजकल फिर से कोरोना अपनी पीक पे आ गया है। तीसरी वेव चल रही है और पहली और दूसरी वेव में जो हमने मंजर देखे थे वो कुछ खुशनुमा तो नहीं थे। परंतु अभी भी मैं देखती हूँ कि लोग बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं, या मास्क तो लगा रहता है ठुड्डी के नीचे। तो मैं याद कराना चाहती हूँ, यूं तो याद कराना अच्छा नहीं होता खराब पल, परंतु फिर भी मैं याद कराना चाहती हूँ वो पल जिसे याद करके शायद आप में से कुछ लोग, 1% लोग भी ये मान ले कि बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बीच कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। विनीता जी ने ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार विनीता जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आनंद जी ने ज्वाइन कर लिया है, मीर मुख्तार जी ने ज्वाइन कर लिया है, अपर्णा जी ने ज्वाइन कर लिया है, हेलो। गरिमा जी हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस बोल रही हैं। आर्या सिंगल जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। सीमा जी नमन बोल रही हैं। अपर्णा जी एकदम सही बोल रही हैं। तो जब सेकेंड वेव थी तो मैंने ये गीत लिखा था पर सुनाया नहीं था, तो अब मैं इसे सुनाना चाहती हूं आपको। नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूं, चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूं। नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूं, चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूं। नहीं चाहती थी जो। कोरी कोरी निगाहें हिलती नहीं पलक भी, जानती ही नहीं मैं कि किधर देख रही हूँ। नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूँ, चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूँ। नहीं चाहती थी जो। दूर दूर तक है तन्हाई का आलम, खामोशी खामोशी है जिधर देख रही हूँ। नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूँ, चूर चूर जिंदगी
जिंदगी को मैं फिर देख रही हूँ, नहीं चाहती थी जो। घूर घूर देखा कई बार सूखे उस दरख्त को, मुरझाया हुआ सा अपना जिगर देख रही हूँ, नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूँ। चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूँ, नहीं चाहती थी जो। जिंदगी की नदी ने बहना रोक दिया है, बेबस और उदास समंदर देख रही हूँ, नहीं चाहती थी जो वो मंजर देख रही हूँ। चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूँ, नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहने, और जो मंजर हमने पिछले वेव्स में देखे वो हमें देखने ना मिले। बस यही आस के साथ ये मैंने गीत आपके सामने प्रस्तुत किया था। और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो कुछ लेने की कोशिश करती हूँ। अपर्णा जी कह रही हैं एकदम सही, मास्क है जरूरी। सीमा जी अभिनंदन कह रही हैं। हरीश जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। हरमीत जी कह रही हैं ग्रेट पोएटेस। सैयद जी ने ज्वाइन कर लिया है, लिख रहे हैं गुड इवनिंग वेलकम। विनोद जी हैं। विनीता जी लिख रही हैं आप ऐसे ही आते रहें, बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी प्रशंसनीय गजब लिख रहे हैं। पुष्पा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो लिख रही हैं। मीन मुख्तार जी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस बुक बोल रहे हैं। विनय जी हैं, अली जी हैं, कमलेश जी हैं, राजन जी हैं। सैयद जी बोल रहे हैं वाह वाह वाह, चूर चूर जिंदगी को मैं फिर देख रही हूँ। आर्यन शर्मा जी नमस्कार बोल रहे हैं। राहन जी हैं। मीर जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं। संजय जी नमस्कार बोल रहे हैं। आर्या जी सैड कविता बोल रहे हैं। गरिमा जी बोल रही हैं 2021 का दुखदाई समय फिर ना आ जाए। पुष्पा जी सच बयां किया आपने। गुलजार जी हैं। विनीता जी सुंदर एहसास बोल रही हैं। मीरा ने ज्वाइन कर लिया है, गुड इवनिंग बोल रही हैं। और गायत्री जी बहुत खूब लिखा बोल रही है। संजय जी बहुत खूब बोल रहे हैं। अपर्णा जी दिल से एहसास लिखा है बोल रही हैं। और शंकर जी सुंदर प्रस्तुति बोल रहे हैं। रघुनाथ जी हैं। और ये शायद बंगाली में है तो नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, हाय बोल रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जो है गीत लिखती हूँ। मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ, और बस मैं उसे कुछ तरन्नुम में बांधने की कोशिश करती हूँ। अपने आप को गीतकार बिल्कुल नहीं मानती। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की कविताओं का सिलसिला शुरू करते हैं। आज ज्यादातर कविताएं छोटी छोटी सी है। तो पहले एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुरा कर चलते जाओ। जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुरा कर चलते जाओ। कर मुश्किलें भी सीना तान ले, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। गर मुश्किलें भी सीना तान ले, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। तो जो अगली कविता है उसका शीर्षक है जुनून। जी हां, जुनून। जलती है मेरी रूह किसी जोशीली लौ की तरह, अंधेरे में कहां इतना दम है कि मुझे बुझा सके। जलती है मेरी रूह किसी जोशीली लौ की तरह, अंधेरे में कहां इतना दम है कि मुझे बुझा सके।
पल रहे हैं ख्वाब जहन में किसी सूरज की तरह, उत्साह है इतना कि सारे जग को रोशन कर सके। पल रहे हैं ख्वाब जहन में किसी सूरज की तरह, उत्साह है इतना कि सारे जग को रोशन कर सके। शमा जल रही है दिल में उमंग के पंछी की तरह, कहां कोई तलवार है जो उसके पंख काट सके। शमा जल रही है दिल में उमंग के पंछी की तरह, कहां कोई तलवार है जो उसके पंख काट सके। उग रही है आशा जीवन में जैसे कोई कली महकती, रोशनी हो खुद की तो कहां कोई उसे मिटा सके। उग रही है आशा जीवन में जैसे कोई कली महकती, रोशनी हो खुद की तो कहां कोई उसे मिटा सके। कह रहा है मन मेरा तेज है इतना आभा के घेरे में, किरणों में भी नहीं जोर उतना कि उसे कम कर सके। कह रहा है मन मेरा तेज है इतना आभा के घेरे में, कि किरणों में भी नहीं जोर उतना कि उसे कम कर सके। तो ये थी मेरी एक और छोटी सी पेशकश, और जो है कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। जो है प्रीतम जी हेलो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं आई एम अ बिग फैन, बहुत शुक्रिया। बंगाली जी बाबू मोशाय बोलती हूँ, बाबू मोशाय जी हाय दीदी बोल रहे हैं। आर्या गुड बोल रहे हैं। गरिमा बहुत सुंदर बोल रही हैं। कलीपता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, हार्टी कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वहीदा ने भी ज्वाइन कर लिया, हाय वहीदा। प्रमोद जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुभ संध्या बोल रहे हैं। और जो है रामदास जी बहुत खूब बोल रहे हैं। शंकर जी वाह क्या बात बोल रहे हैं। विनीता जी बहुत खूब बोल रही हैं। और विजय जी को भी कविता पसंद आई। गायत्री जी अद्भुत प्रस्तुतिकरण बोल रही हैं। और अपर्णा जी बहुत सुंदर बोल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर। कई पेड़ों ने खुदकुशी कर ली देखकर वो निर्मम अत्याचार। कई पेड़ों ने खुदकुशी कर ली देखकर वो निर्मम अत्याचार। नहीं देख पाए वो भी असभ्य असंस्कृत और नृशंस व्यवहार। नहीं देख पाए वो भी असभ्य असंस्कृत और नृशंस व्यवहार। तो अक्सर जो है प्रकृति भी समझ जाती है जब कभी हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता, परंतु कभी कभी इंसान ही नहीं समझता है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लिखी हुई एक कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूं। और उससे पहले जो है विनीता जी बहुत खूब बोल रही हैं। विजय जी को कविता पसंद आई। और रेनू जी हाय बोल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। और कितना मारोगे तुम मेरी माँ के शरीर को। क्यों शर्म नहीं आती तुमको, क्यों हाथ नहीं कांपते तुम्हारे। शर्म आ जाती होगी पीटते हुए इस जंजीर को। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। और कितना मारोगे तुम मेरी माँ के शरीर को। क्यों शर्म नहीं आती तुमको, क्यों हाथ नहीं कांपते तुम्हारे। शर्म आ जाती होगी पीटते हुए इस जंजीर को। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। देखा था कल भी मैंने तुम्हें यूं इस तरह की हरकत करते हुए। जलती सिगरेट से जलाया था तुमने उसकी चमड़ी को। क्यों थमे नहीं तुम्हारे कदम इस तरह उन्हें जलील करते हुए। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। देखा था कल भी मैंने तुम्हें यूं इस तरह की हरकत करते हुए। जलती सिगरेट से जलाया था तुमने उसकी चमड़ी को। क्यों थमे नहीं तुम्हारे कदम इस तरह उन्हें जलील करते हुए। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। गालियों को तुम किसी बमबारी की तरह बरसाते हो। क्या मिलता है पापा तुमको, क्यों ऐसा करते हो। खाने के एक एक निवाले के लिए तुम तरसाते हो। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। गालियों को तो तुम किसी बमबारी की तरह बरसाते हो। क्या मिलता है पापा तुमको, क्यों ऐसा करते हो। खाने के एक एक निवाले के लिए तुम उनको तरसाते हो। सुनो ना, रुक जाओ पापा,
अब बस भी करो। कल कल तुम्हारी भी लाडली विदा होकर ससुराल जाएगी। क्या शांति मिलेगी तुम्हारे दिल को, जहन को, जब उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। सुनो ना, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। कल तुम्हारी भी लाडली विदा होकर ससुराल जाएगी। क्या शांति मिलेगी तुमको, तुम्हारे दिल को, जहन को, जब उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। तो ये थी मेरी एक कविता डोमेस्टिक वायलेंस पे। डोमेस्टिक वायलेंस सैडली आज भी एक प्रक्रिया है जो हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी होती रही है, होती जा रही है। और सैडली इसको माना जाता है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। परंतु दोस्तों, ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना अपने परिवार में होने दें, या किसी के बारे में पता चले तो इसे रोकने की कोशिश करें। यही मैंने अपने कविता के थ्रू बताने की कोशिश की है। संजय जी कह रहे हैं वहाँ हमेशा की तरह। मीरा जी कह रही है सो ट्रू, पर हम नेचर को इग्नोर कर देते हैं सैडली। सही कहा आपने। रेखा जी हेलो मैम कह रही हैं। हेलो जी। गरिमा मार्मिक बोल रही हैं, शुक्रिया। विनीता जी कह रही हैं सरल सहज अभिव्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। गायत्री बहुत मार्मिक नेत्र भराए दी कह रही हैं, मेरे भी। और ये सोचिए कि जिन पे गुजरती है उनका क्या हाल होता होगा। और रेखा जी कह रही हैं बहुत मार्मिक। पुष्पा जी मार्मिक बोल रही हैं। संजय जी वेरी सेंसिटिव बोल रहे हैं। और सुनील जी नमस्कार। नीलम जी बोल रहे हैं नमस्कार। आपको हर्जाना भरना पड़ेगा भाई लेट आने का। तो आगे बढ़ते हैं। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि अकस्मात तो कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो नियति को हो मंजूर। अकस्मात तो कुछ भी नहीं होता है, होता तो वही है जो नियति को हो मंजूर। बोलो अच्छे बोल, करो अच्छे कर्म, करो न कभी खुदी पर गुरूर। बोलो अच्छे बोल, करो अच्छे कर्म, करो न कभी खुदी पर गुरूर। खुदी पे गुरूर करने वाले हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं, और पता नहीं किस बात का गुरूर है, किस बात का अहम है। तो इसी पे है मेरी अगली कविता। और निवेदिता लिख रही हैं गुड इवनिंग। आपको भी हर्जाना चुकाना पड़ेगा निवेदिता। और बोल रही हम भी आ गए, लेट आए, कोई बात नहीं, चलिए आप लोग जुड़े तो अच्छा लगा। और सुनील जी बोल रहे हैं जो हुकुम। हमारा एक लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है जो कि एक परिवार की तरह है, तो हम इसमें जो है थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं और कुछ लिख भी लेते हैं, लिखते ज्यादा है। तो जो है आगे बढ़ते हुए एक कविता सुनाना चाहूंगी कि कुछ कम सा होना, कुछ कम सा होना। एक दिन मैं सर पर घड़ा लेकर कहीं चली जा रही थी, पता चला कि कुछ गिर गया। एक दिन मैं सर पर घड़ा लेकर कहीं चली जा रही थी, पता चला कि कुछ गिर गया। ध्यान से देखा तो वो मेरा घमंड था। ध्यान से देखा तो वो मेरा घमंड था। एक दिन यूं लगा जैसे हृदय का धड़कना कुछ धीमा हो गया हो। एक दिन यूं लगा जैसे हृदय का धड़कना कुछ धीमा हो गया हो। खोज की तो पाया कुछ नफरत कम हो गई थी। खोज की तो पाया कुछ नफरत कम हो गई थी। एक दिन ऐसा महसूस हुआ मेरा वजन ही कुछ कम हो गया हो। एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वजन ही कुछ कम हो गया हो। लेंस से देखा तो समझ पाई मेरा अहम जो मुझसे बरसों से चिपका था उस दिन गिर गया था। लेंस से देखा तो समझ पाई मेरा अहम जो मुझसे बरसों से चिपका था उस दिन गिर गया था। और आज मुझे कुछ ऐसा लगा कि धनक के साथ रंग मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी खुश हूं मैं वो सब खोकर क्या बताऊं। कितनी खुश हूं मैं वो सब खोकर क्या बताऊं। तो ये बात सच है कि घमंड, अहम, नफरत, ये सब हम जितनी कम रखें जिंदगी में उतना अच्छा है। अगर नफरत करे भी तो कार्य से करें, किसी आदमी से नहीं। तो यही कह रही थी मेरी ये छोटी सी कविता। और जो है अनूप जी ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलो अनूप जी।
विशु जी ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो। दीप्ति जी ने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत सुंदर बोल रही है, बहुत शुक्रिया। आर्या जी ने बड़ी अच्छी कविता यहाँ लिखी है, बहुत बढ़िया कविता है आपकी, बहुत बढ़िया लगी। और विशु जी बोल रहे हैं फैंटास्टिक पोएम। और शान जी है, अनूप जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, घमंड नफरत अहम, अच्छा हुआ। पुष्पा जी बोल रही है दिल छूने वाली कविता। रेखा वाह अद्भुत बोल रही है। अंजलि दी भी ज्वाइन कर लिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और गायत्री बोल रही है अनुपम अतिशय सुंदर। विनीता जी बोल रही है क्या बात कही। और दीपा जी लग रही है खुशी तभी मिलती है जी जब ये सब हम गिरा देते हैं, बिल्कुल सही कहा। और अनूप जी अब हाय बोल रहे हैं, हेलो। अंजलि जी बोल रही है बिल्कुल सही कहा। और संदीप शर्मा जी है, रुपेश शर्मा जी हैं, सुनील जी बहुत खूब लिख रहे हैं। और प्रमेश जी बोल रहे हैं आपसे जुड़ने का तकनीकी ज्ञान नहीं है मुझे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, चलिए आपसे बाद में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और मैं एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी। नींद तुमको भी कहाँ आएगी, रोशन चांदनी भी तुमको सताएगी। नींद तुमको भी कहाँ आएगी, रोशन चांदनी भी तुमको सताएगी। और गुल जब महकेंगे सुबह सवेरे, किसी हमदम की याद तड़पाएगी। और गुल जब महकेंगे सुबह सवेरे, किसी हमदम की याद तड़पाएगी। जो कवि होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उन्हें चाहने वाले भी उनके लिए कुछ नज्म लिखे जैसे वो उनके लिए लिखते हैं, परंतु ये अक्सर संभव नहीं होता क्योंकि हर मन कवि मन नहीं होता। तो इसी कश्मकश पर है एक ये छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है थकान। कब तक मैं तुम पर कविता और गजल लिखती रहूं, कब तक मैं तुम पर कविता और गजल लिखती रहूं। थक चुकी हूं मैं अब तुम्हारी तारीफ में अल्फाज पिरोते हुए, थक चुकी हूं मैं अब तुम्हारी तारीफ में अल्फाज पिरोते हुए, तुम्हारे इंतजार में शायरी करते हुए, तुम्हारी मुस्कान पर हरफों को बरसाते हुए, तुम्हारे इंतजार में शायरी करते हुए, तुम्हारी मुस्कान पर हरफों को बरसाते हुए। सुनो, सिर्फ एक दिन ऐसा कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन ऐसा कर लेते हैं कि मैं झूठ मूठ का रूठ जाती हूं और तुम मुझे मनाने के लिए सिर्फ 1-2 लाइन की नज्म लिख देना। सिर्फ एक दिन ऐसा कर लेते हैं कि मैं झूठ मूठ का रूठ जाती हूं और तुम मुझे मनाने के लिए सिर्फ 1-2 लाइन की नज्म लिख देना। कितनी छोटी सी ख्वाहिशें होती है ना कवि मन की। और पूरा होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। हरिकृत जी ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो जी। जगत जी बोल रहे बात अच्छी है। विशु जी बोल रहे बेहतरीन कविता। और अंजलि दी वाह वाह बोल रही हैं। कुसुम जी हेलो मैम बोल रही हैं। रुपेश जी वाह वाह बोल रहे हैं। सुनील जी बोल रहे हैं हमेशा की तरह बेहतरीन 4 लाइनर्स। और रुपेश जी वाह क्या बात बोल रहे हैं। दीप्ति जी वाह क्या बात बोल रही हैं। अरशद जी जुड़े हैं। अंजलि जी लिख रही है छोटी सी ख्वाहिश। रेखा ब्यूटीफुल बोल रही है। संदीप शर्मा सुपर बोल रहे हैं। पुष्पा जी ये मस्ती मस्त लगी। गरिमा जी बोल रही हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। और गरिमा जी बहुत अच्छी बोल रही हैं। और अशोक जी हेलो मैम बोल रहे हैं। प्रमोद जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति बोल रही हैं, बोल रहे हैं। और हरिकृत जी क्या बात कही है कवि मन के बारे में। और मीरा जी बोल रही हैं वेरी ग्राफिक एंड दिल दहलाने वाली वर्णन। तो बढ़ते हैं आगे, एक 4 लाइनर पेश है। दर्द ने जकड़ा है बहरे आंसू अविरल, इन आंसुओं का कोई बता दे मैं छुपाऊं कैसे। दर्द ने जकड़ा है बहरे आंसू अविरल, इन आंसुओं को कोई बता दे मैं छुपाऊं कैसे। जिस चौखट को छोड़कर आई थी एक दिन बाबुल, उस चौखट पर आऊं तो आऊं कैसे। जिस चौखट को एक दिन छोड़कर आई थी बाबुल, उस चौखट पर आऊं तो आऊं कैसे। आंसू ये हमारे मन के भाव व्यक्त करने वाली
एक चीज है जो कि अक्सर आंसू ऐसे ही बह चलते हैं, किसी के कम तो किसी के ज्यादा, परंतु जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई हो जो रोया ना हो। तो जो है आंसू पर ही एक कविता है जिसका शीर्षक है बौछार। वो बौछार जो भिगो रही थी सारी फजा, जिसके छुअन मात्र से नाजुक गुलाब की पंखुड़ियां थर थर कांप रही थीं, जिसे देखकर डर के मारे पशु पंछी आश्रय खोज रहे थे, जिसको सोचते ही कभी मैं भी यूं सिकुड़ जाया करती थी जैसे मेरी सारी जुस्तजू खत्म हो गई हो। वो बौछार जो भिगो रही थी सारी फजा, जिसके छुअन मात्र से नाजुक गुलाब की पंखुड़ियां थर थर कांप रही थी, जिसे देखकर डर के मारे पशु पंछी आश्रय खोज रहे थे, जिसको सोचते ही कभी मैं भी यूं सिकुड़ जाया करती थी जैसे मेरी सारी जुस्तजू खत्म हो गई हो। वही बौछार मेरे पलकों के भीतर आकर बस गई है। वही बौछार मेरे पलकों के भीतर आकर बस गई है। तो ये थी एक छोटी सी कविता, और कुछ कमेंट्स फिर से लेने की कोशिश करती हूँ। विशु जी लिख रहे हैं, आवाज की खनक, मैम के अंदाज, 4 लाइनर की रानी, कविता है लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया विशु जी। अमीरा जी लिख रही है, ड्यू टू नेट इशू अगली पोएम का कमेंट अभी आया। ओके, वही मैं सोच रही थी कि ये कुछ मेल खाता कमेंट नहीं है। पवन जी हाय लिख रहे हैं, रुपेश जी दर्दे बयान लिख रहे हैं, दीप्ति लिख रही है दिल छूती कविता, और अंजलि जी बेहतरीन कविता लिख रही हैं बौछार। रुपेश जी आहा लिख रहे हैं, रेखा जी बेहतरीन लिख रही है, पुष्पा जी सैड लिख रही है, और गायत्री लिख रही है सत्यता परिलक्षित हो रही है। तो शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं होती। तो जो अगली कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी वो मैंने तब लिखी थी जब मेरी बेटी 12th के पश्चात आगे पढ़ने के लिए अपने करियर की खोज में चली गई थी घर से छोड़कर, और उसकी मोहब्बत में मैंने ये कविता लिखी थी, तुम्हारा जाना। शामों को जब दरख्त थक चुके होते हैं, टहनियां अंगड़ाइयां लेती हैं, पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, तेज हवाएं बुझने लगती हैं, तब तुम्हारी यादें एक मीठे गीत की तरह जहन में शोर मचाने लगती है और दिल ख्यालों में खो जाता है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। शामों को जब दरख्त थक चुके होते हैं, टहनियां अंगड़ाइयां लेती है, पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, तेज हवाएं बुझने लगती हैं, तब तुम्हारी यादें एक मीठे गीत की तरह जहन में शोर मचाने लगती हैं और दिल ख्यालों में खो जाता है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, मैं वहीं की वहीं रुकी हुई हूं, 1 इंच भी नहीं बढ़ी हूं, न आगे न पीछे। जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, मैं वहीं की वहीं रुकी हूं, 1 इंच भी नहीं बढ़ी हूं, न आगे न पीछे। तुम्हारा जाना जितना लाजमी था, शायद ही उतना मेरा रुका रहना भी लाजमी है। आखिर प्रेम और इंतजार एक ही सिक्के के 2 सिरे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। आखिर प्रेम और इंतजार एक ही सिक्के के 2 सिरे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलो तुम चंपा की बेल की तरह बढ़ती रहो, मैं साथ देती रहूंगी तुम्हारा बरगद बनकर।
चलो तुम चंपा की बेल की तरह बढ़ती रहो, मैं साथ देती रहूंगी तुम्हारा बरगद बनकर। कहते हैं ना, माँ बाप एक दरख्त की तरह होते हैं जो छांव देते रहते हैं, जो सब कुछ करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे ही हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया था, और वही बरगद हमें भी बनना होता है हमारे बच्चों के लिए। तो यही ख्यालों पर बेस्ड थी मेरी ये कविता, और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अति मनमोहक अंदाजे बयां। विनीता जी लिख रही है, अगर कोई रोए तो आंसू भी निकले, जरूरी नहीं है। जी आपने सही कहा, अक्सर मेरे पहले गीत में ही था, खामोशी खामोशी जिधर देख रही हूँ। ब्रिजेश जी तालियां बजा रहे हैं, रुपेश जी सच है बोल रहे हैं, सुनील जी क्या बात बोल रहे हैं, रिचा जी बोल रही है वाह क्या बात है, अंजलि जी कह रही है वाह क्या बात कही है, विशु जी वाह वाह बोल रहे हैं, प्रमोद जी मोहब्बत का उम्र साथ देती है बोल रहे हैं, बहुत सही। राफिया जी नाइस ऑल पोएम बोल रहे हैं, जय जी ने मुझे 10 आउट ऑफ 10 दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और रिचा जी बोल रही तुम्हारी यादें वाह। अंजलि जी बोल रही है बहुत भावपूर्ण कविता। जय जी वाह बोल रहे हैं। रुपेश जी अंदाज बहुत खूब बोल रहे हैं। प्रमोद जी ये रिश्ता अनमोल है बोल रहे हैं। विनीता जी बोल रही है यादें जाने क्यों चली जाती है, सही कहा। रिचा जी बोल रही है भावपूर्ण अभिव्यक्ति। सुनील जी मीठी यादें बोल रहे हैं। सुरेखा ने भी ज्वाइन कर लिया, हाय डियर, बहुत खूब बोल रही हैं। अंजलि जी अति सुंदर बोल रही हैं। और पुष्पा जी बोल रही है बच्चों को कलेजे से निकाल भेजना ही पड़ता है, सही कहा। गायत्री जी बोल रही है बहुत संवेदनशील बात कही है। रेखा जी बोल रही है सुंदर ममता भरी अभिव्यक्ति। अंजलि जी सच बात है बोल रही है। सुरेखा जी बदला स्वरूप लुकिंग नाइस, थैंक यू सो मच। और नीलम श्रीवास्तव जी ने भी ज्वाइन कर लिया, बोल रही है बहुत सुंदर। तो आप सभी का शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। रोशनी फैल रही चारसू, खिलती उम्मीदें पंछियों सी ताके। रोशनी फैल रही चारसू, खिलती उम्मीदें पंछियों सी ताके। नए साल की नई है जुस्तजू, नई आशाएं झरोके से झाके। नए साल की नई है आरजू, नई आशाएं झरोकों से झाके। मुझे अभी एकदम से ध्यान आया कि नया साल आ गया और मैंने नए साल पे तो कोई कविता सुनाई नहीं आपको। तो जो है मैंने एक जस्ट खोजी है एक कविता जिसका शीर्षक है नया साल। दिनों या तारीखों में कहां कुछ होता है, दिनों या तारीखों में कहां कुछ होता है। ये जैसे बिना आवाज किए आती है, वैसे ही बिना आवाज किए चली जाती है। ये जैसे बिना आवाज किए आती हैं, वैसे ही बिना आवाज किए चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम चुपचाप आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम चुपचाप आए थे। पता ही नहीं चला था, न रुत ने कोई संदेश दिया था, न टहनियों ने कोई गीत गाया था, न दरख्त हिले थे तुम्हारे स्वागत में। पता ही नहीं चला था, न रुत ने कोई संदेश दिया था, न टहनियों ने कोई गीत गाया था, न दरख्त हिले थे तुम्हारे स्वागत में। बस तुम यूं ही चले आए थे और बन गए थे हिस्सा मेरी जिंदगी का। बस तुम यूं ही चले आए थे और बन गए थे हिस्सा मेरी जिंदगी का। ये नया साल भी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा पूरे 365 दिनों के लिए, और फिर फुर्र से उड़ जाएगा कभी ना आने के लिए। ये नया साल भी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा पूरे 365 दिनों के लिए, और फिर फुर्र से उड़ जाएगा कभी ना आने के लिए। कहते हैं ना, जो नदी की धारा है वो एक बार बह गई तो बह जाती है, वापस कभी नहीं आती, बस उसकी यादों में ही जीना होता है। तो हर साल कुछ खुशियां कुछ गम लेके आता है, उनको बस याद करते करते हमें जीना होता है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। जो है विनोद जी लिख रहे हैं वाह वाह क्या बात है। अंजलि जी लिख रही हैं नए साल की नई आरजू। गायत्री जी बोल रही हैं नूतन वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं परिवार सहित।
अंजलि दी बहुत खूब बोल रही हैं और पुष्पा जी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है। आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जाते जाते, क्योंकि आज की कविताओं का सिलसिला यहाँ खत्म हो गया है, टाइम खत्म होते जा रहा है, तो जाते जाते एक 4 लाइनर सुनाती जाऊंगी कि बन गई मैं एक शजर सवेरे के उस पहर, बन गई मैं एक शजर सवेरे के उस पहर, बदल दिया प्रीत में घृणा का जहर, बदल दिया प्रीत में घृणा का जहर। अक्सर हमको एक पेड़ जैसा बन जाना चाहिए, काश हम पेड़ जैसे ही होते। वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वैसे ही हम में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि कितनी भी नफरत आए हम उसे प्रेम में बदल पाए। इसी आस के साथ आज का मैं ये कार्यक्रम यहाँ खत्म करती हूँ। मीरा जी कह रही है नए साल के आपको भी अभिनंदन। बहुत शुक्रिया मीरा जी। विनीता जी बोल रही हैं बहुत संवेदनशील, बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा। रेखा जी बेहतरीन बोल रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रेखा जी। संदीप शर्मा जी वेरी नाइस बोल रहे हैं, थैंक यू। ऋचा जी बोल रही है बिल्कुल, जो कभी जिंदगी का हिस्सा होते हैं वो हमेशा के लिए न जाने कहाँ चले जाते हैं। बहुत अच्छी लाइनें कही आपने। और अंजलि जी बोल रही है बन गई मैं एक शजर काश मैं बन पाती, और वो तालियां बजा रही हैं अंजलि दी। तो आप सभी को, सुनील जी भी कह रहे हैं बेहद खूबसूरत काव्य प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब आते हैं, जुड़ते हैं, तो मेरा भी जोश बढ़ जाता है और मैं अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। 15 दिन बाद फिर आऊंगी एक नया गुलदस्ता लिए हुए कविताओं का। और दिव्या जी सो स्वीट बोल रही हैं, ऋचा जी नमस्कार बोल रही है। तो आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का नमस्कार। मिलते हैं 15 दिनों के बाद।